किसी रिलेशनशिप में उस जगह पर पहुंचे हो जहां अचानक से कुछ टूट सा जाता है। मैं किसी बड़ी लाउड फाइट की बात नहीं कर रहा। मैं उस शांत दर्द भरी दूरी की बात कर रहा हूं जो उस इंसान के साथ आ जाती है जिसकी तुम्हें सच में दिल से केयर होती है। आज हम उसी मुश्किल स्पेस के बारे में बात करेंगे। उस स्पेस को कैसे नेविगेट करें और जो चीज़ खोई हुई लग रही है उसे कैसे दोबारा बनाया जाए, पहले ये समझकर कि वो टूटी ही क्यों थी। यार, ये फीलिंग बहुत लोग जानते हैं। बाहर से दुनिया को लगता है सब नॉर्मल है। तुम अभी भी कपल हो, अभी भी फैमिली हो, अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर तुम फील करते हो, है ना? वो इनविजिबल सी क्रैक, वो शिफ्ट जहां पहले सब इतना इजी लगता था और अब सब कुछ हैवी सा लगता है। और सबसे ज्यादा दर्द की बात यह है कि ये अक्सर उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके साथ हमें सबसे ज्यादा सेफ फील करना चाहिए। पार्टनर हो, पेरेंट हो या कोई बहुत क्लोज दोस्त हो। हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, कुछ गलत कह देते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं और अचानक से जो इंसान कभी हमारा घर लगता था वो लाखों किलोमीटर दूर लगने लगता है। और यहीं पर बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। उन्होंने शायद वर्ड्स भी कह दिए होते हैं, आई फॉरगिव यू, और हो सकता है वो सच में ये मीन भी करते हो। तुम दोनों ही दिल से चाहते हो कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए, पर फिर भी एक वॉल होती है ना? कुछ तो बीच में आ गया होता है और तुम चाहे जो भी कर लो उस वॉल को तोड़ नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं? हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है चीजों को फिक्स करना, पुश करना, समझाना, जो भी करना पड़े ताकि सब पहले जैसा हो जाए। पर अगर मैं तुमसे कहूं कि वही इंस्टिंक्ट, वही वापस नॉर्मल लाने की जिद सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, यहीं पर एक बड़ा डिस्कनेक्ट होता है। हम सोचते हैं हम हेल्प कर रहे हैं, हम और एक्सप्लेन करते हैं और बात करते हैं, हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हम बदल गए हैं, पर उनकी साइड से ये हेल्प नहीं लगता, उन्हें ये प्रेशर लगता है। वो और कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि हमारे एफर्ट्स असल में उस चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे जो सच में टूटी थी। तो अगर उन्हें कन्विंस करना काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? यहीं पर हमें अपना पूरा फोकस बदलना पड़ता है। हमें अपनी मुझे समझो वाली नीड से हटकर उनकी एक और बेसिक नीड के बारे में सोचना होता है। और यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। इमोशनल सेफ्टी, यही रियल गोल है। पास्ट को मिटा देना गोल नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। गोल ये है कि प्रेजेंट ऐसा हो जहां उन्हें दिल के अंदर से ये भरोसा हो जाए कि तुम उन्हें फिर उस तरह से हर्ट नहीं करोगे। और सच ये है कि सेफ्टी वर्ड्स से नहीं बनती, वो एक्शन से बनती है। क्योंकि जब तुम किसी को हर्ट करते हो तो सिर्फ इंसिडेंट याद नहीं रहता, उन्हें वो गहरे पर्सनल सवाल याद रहते हैं जो उस इंसिडेंट ने उनके अंदर जगाए थे। उनका दर्द सिर्फ तुम्हारे किए हुए का नहीं होता, वो इस बात का होता है कि उन्हें अपनी वैल्यू, अपनी जगह तुम्हारी जिंदगी में कैसी फील हुई थी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पहला काम ये नहीं है कि तुम खुद को एक्सप्लेन करो या जस्टिफाई करो। तुम्हारा काम है उनकी रियलिटी को करेक्ट करना बंद करना। बस इतना मान लेना कि हाँ, जो मैंने किया वो गलत था, बिना कोई बट जोड़े। ये सिंपल सा एक्ट 1000 फैंसी अपॉलॉजीज से ज्यादा हीलिंग दे सकता है। तो अगर सेफ्टी गोल है तो उसे बनाते कैसे हैं? रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली। ये शुरू होता है एफर्ट का मतलब ही रीडिफाइन करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर सोचते हैं एफर्ट मतलब बड़े जेस्चर्स, ज्यादा गिफ्ट्स, ज्यादा कॉल्स, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स। पर जो इंसान हर्ट हुआ होता है वो एक्स्ट्रा चीज नहीं ढूंढ रहा होता, वो कंसिस्टेंसी ढूंढ रहा होता है। वो बस ये देख रहा होता है कि जिस चीज ने इतना दर्द दिया क्या वो दोबारा होगी या नहीं। यही होता है छोटी छोटी हर मोमेंट की चॉइसेस। बोलने से पहले अपनी आवाज के शार्प टोन को पकड़ लेना। जब चीजें उतनी जल्दी हील नहीं होती जितना तुम चाहते हो, तब अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना। ये वो हार्ड, शांत काम होता है जहां तुम सच में अपना बिहेवियर चेंज करते हो। एक बात समझो, उन्हें शायद पहले से ही पता है कि तुम उनसे प्यार करते हो, इसीलिए ये सब इतना पेनफुल है। अब उन्हें तुमसे प्यार का प्रूफ नहीं चाहिए, उन्हें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। उन्हें अंदर से फील होना चाहिए कि टफ मोमेंट में तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और वो रिएक्शन वही नहीं होगा जो पहले हर्ट कर चुका है। और मैं यहां ऑनेस्ट रहूंगा, ये प्रोसेस स्लो होता है और बहुत अकेला भी फील हो सकता है। तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी वो थोड़े डिस्टेंट लगते रहेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अगर वो थोड़े क्वाइट हो गए हैं या रिलेशनशिप में धीरे चल रहे हैं तो ये तुम पर जजमेंट नहीं है, ये बस उनका माइंड प्रोटेक्शन मोड में होने का साइन है। वो हील कर रहे हैं और उस डिस्टेंस को पर्सनल ले लेना इस पूरे प्रोसेस को बिगाड़ सकता है। तो फिर उनके प्रोटेक्शन मोड को कैसे तोड़ते हैं?
सच ये है कि तुम तोड़ ही नहीं सकते। तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होता है जहां वो खुद को सेफ महसूस करके उस गार्ड को धीरे धीरे नीचे ला सकें। और ये तब होता है जब तुम प्रेशर कम कर देते हो। कभी कभी सबसे अच्छा एफर्ट सिर्फ प्रेजेंट रहना भी होता है, बिना किसी डिमांड के। बस ये बताना कि तुम यहीं हो, चाहे एक्साइटमेंट वापस आई हो या नहीं। और हाँ, तुम थकोगे। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि पूरा बर्डन तुम ही उठा रहे हो। तुम खुद से पूछोगे, मैं ही क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं? ये फीलिंग बिल्कुल वैलिड है। पर जब ऐसा लगे तब एक बात याद रखना, वो अभी भी यहीं है। उन्होंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि वो चले नहीं जाएंगे। उनका यहीं रहना, उस ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल स्पेस में भी तुम्हारे साथ होना, ये उनका एफर्ट है। और ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। शायद रिलेशनशिप कभी बिल्कुल पहले जैसा ना रहे, पर शायद वो कुछ और ज्यादा रियल, ज्यादा ऑनेस्ट बन सकता है। बस ये समझना जरूरी है कि डीप हीलिंग कभी भी धूमधाम से अनाउंस नहीं होती। वो शांत मोमेंट्स में होती है, जहां कंसिस्टेंट चेंज दिखाई देता है। और आखिर में शायद सबसे पावरफुल मैसेज जो तुम अपनी पेशेंस और बदले हुए बिहेवियर से दे रहे हो, वो ये, मैं यहीं हूं, मैं भाग नहीं रहा। यही इमोशनल सेफ्टी की फाउंडेशन होती है। और यहीं से धीरे धीरे चीजों के बेटर होने के लिए स्पेस बनने लगता है।